हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब मैं जब ये थोड़ा सा व्लॉग्स में इन हुआ ना, तो मेरे सामने एक ऐसी चीज आ गई ना। मैंने ना बहुत कुछ देखा हुआ यूट्यूब पे, लोगों को बहुत अजीब अजीब कंटेंट बनाते देखा है, लेकिन भाई मेरी लाइफ ही बदल गई। मैं हमेशा कहता हूँ, अब आप लोगों को भी ये बात याद हो गई होगी कि एज अ यूट्यूबर जब आपने कोई भी कंटेंट बनाना है तो आपको एक चीज चाहिए, अ थिंग टू प्ले विद, जिसके इर्द गिर्द आप कंटेंट बनाओ। अब किसी का वो कंटेंट होता है उसकी बीवी, किसी का कंटेंट होता है गेमिंग, किसी का कंटेंट होता है गाड़ियां, किसी का कंटेंट होता है बिजनेस। तो मतलब ये हेल्दी वे में और अनहेल्दी वे में हर तरह कुछ ना कुछ आपको चाहिए। जैसे पार्क व्हील्स है, कितना अच्छा चैनल है, तो उनकी थिंग टू प्ले विद द गाड़ियां, लड़कियां हैं उनका कंटेंट है, और लड़कियां आपस में बहनें, तो मतलब समझ रहे हो ना। तो भाई मेरे सामने एक चैनल आया है, लेट मी शेयर। हस्बैंड की डेथ हो गई भाई, हमारे बच्चे, ओ हो हाँ भाई, मतलब कि इस चीज पे एक व्लॉग बना है। आज से कुछ अर्सा पहले एक ऐसी ही लड़की आई थी जिसने अपनी आपी की उस पे बनाया था मेरे ख्याल में एक व्लॉग। खैर, तो ये एक चैनल है, पहले चैनल का थोड़ा सा रिव्यू दे दूं। ये देखो भाई, मॉम्स डेली रूटीन विद 2 किड्स, मामू की तरफ आ गए, पाकिस्तानी मॉम 6 AM to 11 PM। और उसके बाद भाई मेरे मतलब ना हस्बैंड की मतलब हो गई, हस्बैंड की डेथ कैसे हुई, ससुराल वाले कहाँ हैं। तो फिर अब जब वो चीज चल गई ना, ये देखो 194 के उसके ऊपर व्यूज हैं। अब वो चीज चल गई तो फिर क्या आया जी कि कैसे हुई, उसकी एक्सटेंशन। और उसके बाद क्या, ऑब्वियसली भाई अगला सवाल होता है कि भाई ठीक है, अब आप कहाँ रह रहे हो, क्या हो रहा है, तो ससुराल वाले कहाँ हैं, वो आ गई वीडियो। उसके बाद बच्चे अपने बाबा को बहुत मतलब कि देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अब जैसे एक यूट्यूबर है ना, हर यूट्यूबर की एक जर्नी होती है, मैं तो इस चीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ। अब आप लोगों को याद होगा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो भी पार्ट ऑफ द जर्नी था कि आप अपने अप्स एंड डाउन्स, अपने हाइज और लोज बताते हो अपनी ऑडियंस को। दैट इज परफेक्टली फाइन भाई। इसी तरह तो एक ऐसे कनेक्शन बनता है। लेकिन अब सीन क्या है कि ये देखो, जैसे ही इनकी ये वाली वीडियो चली ना कि हस्बैंड की वो हो गई, तो उसके बाद वही मतलब वो आ गया, मतलब वही कंटेंट आ गया। जैसे कि यह कि चैनल मोनेटाइज हो गया, क्या वाकई नजर लग जाती है। मैं मतलब पक्का इसके अंदर यही कहूंगा कि ये इन्होंने इसी बारे में बात की होगी कि मैं हस्बैंड के साथ बहुत खुश रहती थी और उस पर नजर लग गई। आप लोगों को ना मैं से बड़ा नेगेटिव लग रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ देर बाद हम लोग ये वीडियोस देखेंगे, आप लोगों को फुल आइडिया हो जाएगा। अब ये चेक करो, मैं किस सिटी से हूँ, दिस इज अ गुड व्लॉग। भाई अच्छा टाइटल है, मैं किस सिटी, अपने बारे में बता, लेकिन साथ ही हस्बैंड के साथ आखिरी टाइम कैसा था। दिस इज वेरी डार्क। भाई आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। जो ये वीडियो इनकी मोस्ट वायरल थी वही देखेंगे और उसके बाद फिर बाकी चैनल पे आएंगे। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर गुड। एक तो भाई ये फैमिली वालों ने जीना हराम कर दिया। ये जो फैमिलियां बना लेते हैं ना यूट्यूब वाले हैं, तुम लोगों को पता भी नहीं है तुम लोगों को कोई बंदा किस इंटेंशन से देख रहा है, और फैमिली बन गई। भाई ये तो बिगेस्ट फ्रॉड है, मजाक नहीं। जैसे वो इंडिया में चला था ना, दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों, उस तरह यहाँ पाकिस्तान में चल गया फैमिली। सही है, यहाँ सब फैमिली है भाई। एनीवेज, मैं जो है वो इतने दिनों से वीडियो नहीं पोस्ट करी थी। इसकी एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह है मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा हादसा जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी मेरे साथ। और बाय द वे, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये क्या है, तो ये एक वॉइस ओवर व्लॉग है। तो ये एक नई टर्म इजाद हो चुकी है, ये भी है वॉइस ओवर व्लॉग। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज सस्टेनेबल नहीं है, देखोगे अभी आप लोग, लेकिन ये है कि ये भी एक कैटेगरी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हेलो जी, स्टोर की एक क्विक अपडेट दे देता हूँ। ये जो हमारी गेम स्टिक थी, ये हमारी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बार बार, लेकिन ये दोबारा से स्टॉक में आ गई है और हम लोगों ने इसकी इस दफा काफी क्वांटिटी मंगवाई है। आप इसको ये देखो यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और उसके अलावा हम लोगों ने अपने स्टोर पे कॉम्बो डील्स भी लगाई है, जिसके अंदर ये जो गेमिंग स्टिक है ये वाली, और वो जो गैलेक्सी प्रोजेक्टर था उसकी एक डील बना के लगाई है एक बड़े रीजनेबल रेट में। और इसी तरह हम लोगों ने और घड़ियों की, हेडफोन्स की, जो हमें लगा कि हमारा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, हम लोगों ने उसकी डील्स बना के लगाई हुई हैं। तो जाओ चेकआउट करो, वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। जो मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था। मेरे शोहर का जो है वो इंतकाल हो गया है, और मैंने जो है वो इसीलिए यही वजह थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे काफ़ी दिनों से जो है वो वीडियो भी अपलोड नहीं करी थी। और मैं मतलब इस हाल में नहीं थी। जाहिर सी बात है कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सानिया है, जिसे मुझे एक्सेप्ट करने में भी शायद कई साल लग जाए। ऑब्वियसली भाई, आई गेट इट के मतलब अपने पार्टनर का, अपने लव्ड वन का चले जाना इज वेरी सैड। शौक के तौर पे मैंने मेरे शौहर को भी था कि मतलब तुम यूट्यूब का करो और तुम इसमें इंशाल्लाह कामयाब भी होगी। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना मुझे ना जो मतलब ये मेरा था यूट्यूब का, तो मुझे इसको करना चाहिए कंटिन्यू। हालांकि मैं जो है वो अभी भी मेंटली तौर पे बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हूँ, और मेरा नहीं दिल करता, सच बताऊँ, मेरा इस दुनिया में किसी भी चीज़ का कोई दिल नहीं करता, क्योंकि मेरी दुनिया तो ऐसे भी ख़त्म हो चुकी है। मेरे लिए जो है वो मेरी दुनिया वो ही था जो
गया मेरा शौहर। और शौहर ऑब्वियसली भाई मतलब मक्खन मली जा रहे हो भाई ब्रेडों के ऊपर, और मतलब ठीक है यार। एनीवेज मतलब तो ये इसी तरह का ही है, ठीक है। इसमें हम लोग इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे कि इनके साथ मतलब ऑब्वियसली भाई इनके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना ही हो भाई, लेकिन हम लोग कंटेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग वैल्यू को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वैल्यू दी जा रही है। मैं ना मेरा ये है कि मैं किसी भी कंटेंट को देखता हूँ तो मैं उस वे में देखता हूँ कि इस कंटेंट से क्या वैल्यू दी जाएगी, क्या इससे किसी की लाइफ इंप्रूव होगी, क्या किसी के इससे 10 से 15 मिनट अच्छे गुजरेंगे। एंटरटेनमेंट, बंदा सुबह से थका हुआ है, काम शाम कर रहा है, तो अब उसको एक अच्छा 10 से 12-15 मिनट का एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, तो वो भी चीज नहीं है भाई। बाजी खाने ही बनाई जा रही है, पहले नाश्ता बन रहा था, अब दोपहर का खाना। भी समझ में नहीं आता। ये मेरे ख्याल में कुकिंग चैनल होना था, लेकिन वो एक व्लॉगिंग की तरफ निकल पड़ी है। वो अपने घर पे नहीं हूँ और मैं अभी जो है वो इद्दत में हूँ, और ये है कि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो इतने छोटे भाई हैं इद्दत में व्लॉग बना रही हैं। ओके, ये भी नहीं पता कि उनका बाप इस वक्त कहाँ है। वो मेरे से सवाल पूछते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि मम्मा हमारे बाबा किधर चले गए। मैं उनको क्या बताऊँ? मुझे तो भाई यही के बाद मेरे सर पे बाप, वही इंतकाल वाली बात। और वो मैं अब आप लोग जो है वो मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे अपने जो है वो दोनों बच्चों को जो है वो पालना है, और मेरे पास कमाई का यही एक जरिया है, और एक ऑनलाइन जो अर्निंग मैं करती थी, ऑनलाइन काम जो करती थी, इंशाल्लाह मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मैं नहीं ओके। तो भाई ये सीन है कि मतलब इसमें ना भाई कसूर किसी का नहीं है। लेट्स से कि ये हर चीज एक दफा के लिए रियल है, ऑब्वियसली भाई किसी को जज करने तो आया नहीं है। तो अब ये क्या कर रही है कि अपनी अर्निंग के लिए ये चीज कर रही है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि कितनी देर तक कंटेंट वो बनाना चाहिए जो सस्टेनेबल हो। अब जैसे कि इनका ये हस्बैंड वाला कंटेंट वायरल हो गया, तो इनको अब इसी कंटेंट को बनाते रहना पड़ेगा, वरना इनके व्यूज ड्रॉप हो जाएंगे, जो कि अभी आप लोग इनके चैनल पे देख भी आए होगे या देखोगे भी अभी कुछ देर बाद। तो बाकी ऐसा करते हैं, पहले पूरी वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। जाऊंगी तो मेरे बच्चों का कौन थी, लेकिन अब ये जो है वो मेरी मजबूरी है। मैं खुद भी कैमरे अभी भाई टिंडे पक रहे थे, अभी फ्रूट चाट में भाई आप लोग खाते रहते हो, मतलब यार है हर वक्त भाई चल रहा है, खाना शाना चल रहा है। एनीवेज तो यही बात कर रही है इसके अंदर, पूरी वीडियो के अंदर यही है कि मेरे लिए आजमाइश है, मेरा सपोर्ट करो। कैसी आजमाइश है, और ये वही महसूस कर सकता है जिसके ऊपर गुजरती है, और कोई महसूस नहीं कर सकता सामने वाले का दर्द, ना कोई उस चीज को समझ सकता है। तो जिस मुश्किल जिस परेशानी, तो ये वाला बाय द वे ये वाला जो फ्रेम है, ये इनकी वीडियो का मोस्ट व्यूड पार्ट है। ये यहाँ से देख भी सकते हो आप लोग, यहाँ ये वाला पार्ट इनकी वीडियो का मोस्ट व्यूड है, जिसमें अभी देखना मेरे रिश्ते को नजर लगी है। मुझे यही लगता है कि जैसे नजर खा गई हमें, हमारी खुशियों को जो है ना वो नजर खा गई। भाई वैसे खाना देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा चलो आगे चलते हैं। पहले हमने जो घर खरीदा है ना, इस वजह से भी लोगों को मतलब घर जो हम घर में शिफ्ट हुए ना, लोगों को ये भी बहुत नजर थी इस चीज पे भी ना, हर किसी को बहुत वो थी कि इसको। तो भाई ये एक व्लॉग है, लेकिन अब उसके बाद जो मेन सैड चीज है वो ये है कि उसके बाद प्रॉपर वही हस्बैंड वाला कंटेंट बन रहा है। इसी तरह का एक और कंटेंट वायरल हुआ था कुछ दिन पहले। ओके, तो काफी सर्चिंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये वाला जो एक व्लॉग था जिसके अंदर एक लड़की ने अपनी आपी की कब्र शबर का इस तरह व्लॉग किया था, तो वो चैनल ही डिलीट हो चुका है। और ऑब्वियसली भाई यही तो मैं चीज कह रहा हूँ कि जब आप एक ऐसी हरकत कर देते हो जो बहुत ज्यादा फट जाती है और उसके बाद भी वो चीज सस्टेनेबल नहीं हो पाती, तब आता है रियल डिप्रेशन। ये वही बात है जो मैंने पिछली वीडियो में की थी कि लोगों की तरह व्लॉग्स करके, लोगों की तरह एक्सट्रीम पे जाके फिर भी अगर ना चला तो क्या। और इसी चीज की एक मिसाल वो एक लड़की आपको याद होगी, वो जिसने डक्की भाई के लिए टिंड कर ली थी, याद है ना। ये देखो यार, ये आजकल क्या चल रहा है, 506 व्यूज, 1000 व्यूज, 877 व्यूज। अच्छा एक और बात 500 1000 व्यूज कम नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज होती है। ये कैसे होती है वो बात फिर किसी दिन करेंगे। और बाय द वे बात चली पड़ी तो मैं मास्टर क्लास का भी बता देता हूँ, जो मैं बना रहा हूँ यूट्यूब मास्टर क्लास, जिसके अंदर हम लोग ये सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। कंटेंट से सस्टेनेबिलिटी, इवन अगर आपके 1000 व्यूज भी आ रहे हैं तो उसको कैसे अपने लिए सस्टेनेबल बनाना है, ये सारी चीजें यूट्यूब की बिगिनर A to Z गाइड अगर आपने स्टार्ट करना है, कौन सा कैमरा, इक्विपमेंट, पीसी, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, लाइट सेटअप, हर चीज। और अगर आप ऑलरेडी एक कंटेंट क्रिएटर हो तो उस चीज को सस्टेनेबल कैसे करना है, A to Z प्रॉपर गाइड यूट्यूब मास्टर क्लास यूडेमी पे आ रही है, जिसकी प्री बुक एनरोलमेंट हम लोगों ने 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी है, क्योंकि बड़े लोग कह रहे थे कि हमारी अभी कुछ अरसे बाद पेमेंट आनी है, कुछ इस तरह है, इसकी एनरोलमेंट को बढ़ा दें। और थोड़ा सा टाइम मुझे भी लग रहा है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यूडेमी पे ये जानी है तो उनके अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक आप लोग इनरोल कर सकते हो। यकीन करो भाई, ये सारे यूट्यूब से रिलेटेड हर चीज इससे खत्म हो जाएगी। कोई मसला, कोई
ऐसा कोई नहीं होगा कि आप लोगों को वे फॉरवर्ड नहीं पता होगा। प्रॉपर रोड मैप दूंगा मैं, जो मैंने कंटेंट बना बना के 5-6 साल में सीखा, जो मैंने लोगों को देख के सीखा, हर चीज पूरी प्रॉपर वैल्यू देने वाला हूं मैं। और हम लोगों ने अपना प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी अनाउंस कर दिया जिसके अंदर सब लोगों की वीडियोस का रिव्यू किया जाएगा। पूरी एक कम्युनिटी बन रही है इसी चीज की, ताकि हर बंदा मैक्सिमम ग्रो हो सके। और वहां मैं लाइव Q&A भी किया करूंगा। खैर तो इसके बारे में ये 2 वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से और एंड स्क्रीन से मिल जाएगा, देख लेना। फिलहाल हम इसको लंबा नहीं करते, फिलहाल हम लोग इसी चीज पे आते हैं कि ये देखो, 1 महीना पहले 500 व्यूज, 2 महीना पहले 1000 व्यूज और 1 महीने से कोई वीडियो ही नहीं। इसका मतलब यही है कि मतलब चैनल छोड़ दिया गया। यही चीज मैं कह रहा था कि जब YouTube सस्टेनेबल नहीं रहता तो ऑब्वियसली आप छोड़ देते हो। और इसका आ जाता है जब इन्होंने डकी भाई के ऊपर वो वीडियो बनाई थी टिंड वाली, इस पे 395,000 व्यूज हैं और इसके ऊपर 1.1 मिलियन व्यूज हैं। बट क्या फायदा हुआ उसका? ऑल इन वेन। लोग क्या करते हैं, वन टाइम हाई के लिए कुछ भी कर देते हैं और बाद में इवेंचुअली भाई डाउनफॉल तो आता ही है ना। स्कीना की टिंड पर ये भी टिंड आ गई, ये डकी भाई ने रिस्पॉन्स कर दिया, उस पर भी सही व्यूज है। फिर बर्थडे सरप्राइज जिसके अंदर वो चीज टिंड वाला फैक्टर नहीं है, उसके ऊपर व्यूज ड्रॉप। और ये इस तरह करते 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 ये चेक करो, जहां ये आगे ग्रोसरी शॉपिंग, पापा ने पैसे खत्म, वहां भी व्यूज ड्रॉप। एमन खान की कुकिंग, वो भी व्यूज ड्रॉप। और जैसे स्कीना को अपनी गलती का एहसास हुआ, वहां 13,000 व्यूज आ गए क्योंकि इन्होंने वो टिंड वाली ऑडियंस को गैदर कर लिया था। और उसके बाद डक्की भाई द बेस्ट यूट्यूबर, फिर व्यूज। एंड ये चलते 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 दिस इज द एंड माय गाइस, जहां 506 व्यूज है और कुछ भी नहीं है फिर उसके अंदर। तो यही वाला पैटर्न, मतलब वेरी सैड टू से, लेकिन यहाँ भी होने वाला है। देख लेना आप लोग, यहाँ भी वही हस्बैंड वगैरह। अच्छा, मैं इनको कॉल आउट नहीं कर रहा, बल्कि ये भी अगर इस वीडियो से कुछ समझ जाए, अगर इन तक ये वीडियो पहुंच जाए और ये इससे कुछ अंडरस्टैंड कर ले तो भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन अब होता क्या है कि ऐसे कंटेंट के बाद आपके अपने कंटेंट की जो वैल्यू होती है ना, वो गिर जाती है। ये कंटेंट वन टाइम हाई पे गया और फिर उसके ऊपर कंटेंट बनता रहा, थोड़ी सी मतलब देखो पता क्या है, इससे एक पुश मिला, ठीक है, और वो पुश इससे भी मिला, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हुआ। इसका जो बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर आपको किसी भी चीज से एक बूस्ट मिला है तो कोशिश करो कि वो मैक्सिमम बूस्ट आपके ऊपर आए, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर आए। उससे ऑब्वियसली थोड़ा सा सीन ड्रॉप होता है, लेकिन लोग टिक जाते हैं। लेकिन इस केस में वही हस्बैंड को खींचा जा रहा है, मतलब भाई मतलब सो सॉरी टू से, लेकिन अब वो तो दुनिया में नहीं है, फिर भी उन्हीं के ऊपर ही कंटेंट बन रहा है यार। इससे भी वो वाला रिस्पांस आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होता है। लेकिन फिर क्या है कि आपने क्योंकि खींचा ही ऑल द वे हस्बैंड को होता है, तो आपको कोई बंदा याद ही नहीं रखता। तो इसलिए अपने बूस्ट के अंदर अपनी पर्सनैलिटी घुसाना जरूरी होता है। खैर ये बातें थोड़ी सी डीप हो जाएंगी, जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ही है। अगर कोई बंदा चाहता है, भाई बता रहा हूँ, मास्टर क्लास इज फॉर यू। तो खैर ये देख लेते हैं हस्बैंड की वो डेथ कैसे हुई, तो ये देख लो भाई। आई होप यू ऑल आर गुड। आज जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ भाई वो मतलब कर रही हैं और मतलब वेरी सैड टू से भाई के उस चीज के ऊपर ये इस तरह की सैड सी वीडियोस बना रही हैं। ये वो जो है वो शादी की शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा मैं आज मतलब व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस कंटेंट कि आप अपनी आपके हस्बैंड गुजर गए हैं, अब आप उनकी पिक्चर्स को इस तरह के, मैं उनकी अपनी पिक्चर्स दिखा रही हूँ और जो आप ऑब्वियसली दिखा भी नहीं रही। तो व्हाट्स द पर्पस के आप पिक्चर दिखा भी नहीं रही और दिखा भी रही हैं, लेकिन पिक्चर तो है ही नहीं, तो फिर फायदा क्या है उसका? मतलब व्हाट्स द पॉइंट, समझ रहे हो? तो इसके अंदर भी ये इसी तरह ही मतलब अपने रूटीन के हिसाब से बच्चों को जो है वो सुला रही थी। इसके बाद जो है वो एकदम से जो है वो मेरे कज़न का जो है वो फ़ोन आया और उसने बताया कि ना मतलब मेरे हस्बैंड की शॉप पे जो है वो आग लग गई है और न्यूज़ वगैरह में भी ना इसका बता रहे। ये हुआ था कि जो है सिलेंडर्स जिससे भरते हैं ना, ये लोग बताते हैं, क्योंकि उसमें से एक आदमी जो है वो जिंदा बचा है, वो जल के बाहर आ गया क्योंकि उसने आग से कूद के खुद को बचा लिया। और इन लोगों में शायद इतनी नहीं हिम्मत होगी कि यार था कि नहीं उनको कुछ नहीं। भाई दिस इज सैड। नाश्ता देख के भूख लग रही है भाई हैं। एनीवेज तो भाई ये मतलब मैंने जब देखा कि यार वो हस्बैंड की उस चीज को भी मतलब वो किया जा रहा है, कोई प्रॉपर स्किल सीखो जिससे आप वैल्यू दे सको किसी को। ये चीज ज्यादा देर तक चलेगी नहीं और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन देगी। आप और ट्राई हार्ड करोगे, आप और हस्बैंड की चीजें दिखाओगे, लेकिन वो इवेंचुअली रिस्पॉन्स डाउन ही जाएगा। कोशिश करो कुछ बेच लो, कोशिश करो कोई ऑनलाइन स्टोर बना लो जिसपे लेट्स से आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको 1000 में से 1% कन्वर्जन इज इक्वल टू 10%, तो 10 ऑर्डर्स आपको आ जाएंगे। तो कहने का मकसद है कुछ प्रोडक्ट सेल की तरफ आ जाओ, कुछ इस तरह का कर लो। लेकिन इस चीज को जितना ज्यादा लेके चलोगे ये उतना ही बैड होता जाएगा आपके लिए मेंटली भी, और वैसे भी आप एक टॉर्चर से गुजर रही हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वाकई जो कुछ ये कह रही हैं वो सच है। तो ये पहले ही एक टॉर्चर से गुजर रही है, लेकिन फिर ये वाला टॉर्चर भी कि भाई मैं तो इतनी एफर्ट डाल रही हूँ वीडियोस में, मैं तो वही कर रही हूँ जो चीज पहले चल गई थी वो अब क्यों नहीं चल रही। तो ये ऐसे ही होता है, यूट्यूब ऐसा ही है। तो भाई दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ इन्होंने कुछ सीखा होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। यूट्यूब इज क्रेजी भाई, ये जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं ये दौर इंसेन हो चुका है। खैर तो यही था आज के लिए, अब मैं चलता हूँ, हम लोग मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।